अभी वैन डाइक ने जो कहा है और उसके अगेंस्ट में जो रॉय कीन ने कहा है उसको लेके ही बात चल रही है चारों ओर। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड एट एनफील्ड, जहां पे लास्ट सीजन इट वाज अ 7-0 विन फॉर लिवरपूल, जहां पे उन्होंने यूनाइटेड का जो कपड़े उतार देना सब कुछ खत्म कर दिया था लिवरपूल ने लास्ट सीजन, और सबको यही पकड़ के चल रहे थे कि दिस सीजन इट इज गोइंग टू बी द सेम वन। आई थिंक कहीं ना कहीं क्लॉप ने बिफोर द मैच ये सही कह दिया था कि इट वॉज अ फ्रिकिश काइंड ऑफ रिजल्ट लास्ट सीजन, क्योंकि 7-0 ये बार बार नहीं होता। और लास्ट सीजन अगर आप देखें यूनाइटेड का खराब परफॉर्मेंस था, बट ओनली वन हाफ। फर्स्ट हाफ में इट वॉज टो टू टो 50-50 परफॉर्मेंस, जहां पे यूनाइटेड को ज्यादा बेहतर चांस मिले थे, और ऑलमोस्ट कह सकते कि उसी तरीके का कल भी मैच रहा। मैं ये नहीं कहूंगा, लास्ट सीजन यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ बेहतर खेला था। इस सीजन मैंने जो देखा जो टीम शीट थे, जितने ऑप्शंस थे एरिक टेन हैग के पास, उसमें से यही सिंपल था कि यूनाइटेड विल सिट बैक और काउंटर अटैक में कोशिश करेंगे मतलब स्कोर करने का या फिर लिवरपूल को हिट करने का। बट जो चीज मुझे बार बार ये नेगेटिव नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि ये कोई नेगेटिव बात मैं कह रहा हूं, बट हम लोग को ये सोचना पड़ेगा क्या यही आइडेंटिटी है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कि बड़े मैचेस में एवे टीम के खिलाफ, बड़े मैचेस में एवे मैदान पे जाके और वहां पे उनके मैदान पे जाके हम लोग यही अप्रोच लेंगे। मैं कल एरिक टेन हैग के अप्रोच से एकदम से भी मैं सपोर्ट करता हूं उनके अप्रोच को, क्योंकि कल यही करना था। कल आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो अप्रोच कल एरिक टेन हैग ने दिखाया, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो सकता है। कल जो परफॉर्मेंस मैंने देखा उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव रोल था मैकटोमिनी का, क्योंकि मैकटोमिनी वाज प्लेइंग एज अ नंबर 10। और ये जो कल जो स्ट्रक्चर यूनाइटेड ने प्रोवाइड किया, जो कि है 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स विद कोबी माइनो थोड़े एडवांस मोड में, और सोफियान अमराबात पूरे डिफेंसिव हाफ को देख रहे थे, तो 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स, उसके साथ एक नंबर 10 जहां पे मैकटोमिनी थे। आई थिंक ये फॉर्मेशन और ये टैक्टिक्स यूनाइटेड और एरिक टेन हैग को पूरे तरीके से अपना लेना चाहिए, क्योंकि एरिक टेन हैग अगर फिर से एक नंबर 6 और 2 नंबर 8 के थ्योरी में नेक्स्ट मैच में वापस आए, तो फिर यूनाइटेड के लिए बैलेंस जो है वो खराब होगा। कल फिर भी देख के लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत बैलेंस है, डिफेंस थोड़ा बहुत एश्योर हो रहा है ये फॉर्मेशन से। कोबी माइनो और सोफियान अमराबात, और फिर अगर कैशमीरो वापस आ जाए तो कैशमीरो और कोबी माइनो ये दोनों, और उसके साथ नंबर 10 पोजीशन में ब्रूनो फर्नांडिस। आप सब्स्टिट्यूट में मैकटोमिनी को लाओ, लेकिन मिडफील्डर का जो रोल होता है वो मैकटोमिनी नहीं कर सकती, ये बार बार प्रूवन है। लेफ्ट विंग में गार्नाचो, राइट विंग में एंटोनी, एंड देन स्ट्राइकर हॉयलैंड, ठीक है, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम राफेल वरान। और यही इसीलिए बार बार बोला जाता है कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। कल वही हम लोग को देखने को मिला। राफेल वरान ने कल जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ प्लेयर लाइक जिन्होंने 4 चैंपियंस लीग, वर्ल्ड कप और सब ट्रॉफी जीत चुके हैं। वो कल उन्होंने लीड किया डिफेंस को। जॉनी इवांस वाज गुड, वेरी गुड, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस काम लगाया। लुक शॉ भी उतने ही बढ़िया थे, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा फिर भी लग रहा था कि डिएगो डैलोट उतने अच्छे नहीं थे। बट कल ओवरलैप रन्स नहीं थे। कल इन्वर्टेड फुलबैक्स का हम लोगों ने जो देखा, वो एरिक टेन हैग ने जो एक्चुअली बैक 3 हो जा रहा था कभी कभी, और इन्वर्टेड फुलबैक हो जा रहे थे डिएगो डैलोट मिडफील्ड को, क्योंकि लिवरपूल का ज्यादातर अटैक हो रहा था लेफ्ट या राइट विंग से। तो डिएगो डैलोट ने कल मिडफील्ड पोजीशन को बहुत बार एक्सप्लॉइट किया लिवरपूल के। सो ये एक अच्छा टैक्टिक था। कल टैक्टिकली अच्छे थे, लिवरपूल बहुत बढ़िया थे, बट गोल स्कोरिंग चांसेस क्लियर कट अगर देखा जाए तो यूनाइटेड ने 2 क्रिएट किए थे, जो कि लिवरपूल ने नहीं किया। वो बॉक्स के बाहर से शॉट, शाला ने ट्राई किए कुछ लॉन्ग रेंजर्स, एक बहुत बढ़िया कोनाते ने बॉक्स के अंदर टर्न किया था, और
वैन जाइक का जो हेडर था जो बहुत बढ़िया उन्होंने बचा, ये दोनों छोड़ के आई थिंक जितने अटैकिंग मोड में लिवरपूल थे उस हिसाब से उनको क्लियर कट चांसेस मिले नहीं, क्योंकि यूनाइटेड ने पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया था। टैक्टिक्स तो कल देख के लगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि ओले गुनार सोल्सकर के टाइम पे भी हम लोगों ने ये चीज देखा था, बट काउंटर अटैक में यूनाइटेड बहुत लीथल हुआ करती थी, क्योंकि जो चांसेस कल रैशमस हॉयलैंड और गार्नाचो को मिले शायद उस टाइम पे ये गोल भी हो जाते। रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, अगर ग्रीनवुड रहते तो शायद गोल हो जाती ये, बट रैशमस हॉयलैंड को स्कोर करना था और गार्नाचो का चांस भी। बट चलिए ठीक है। अभी क्या लिवरपूल ओवर कॉन्फिडेंट थे? कहीं ना कहीं मुझे देख के लगा, कहीं ना कहीं मुझे देख के लगा वो थोड़े बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यूनाइटेड को इजीली हम लोग हरा देंगे। बॉर्नमूथ इस टीम को 3 गोल मार के जाता है, बट ये ओवर कॉन्फिडेंस कल उन्होंने शायद ये सोचा नहीं कि ये टीम डिफेंसिवली कल इतना सॉलिड परफॉर्मेंस कर देगी। सोफियान अमराबाद स्टिल नॉट गुड इनफ, बट ओके। कोबी माइनो, ये प्लेयर जो कि एरिक टेन हैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इफ यू आर ओल्ड इनफ, इफ यू आर गुड इनफ, देन यू आर ओल्ड इनफ। लेकिन आप इस बात को पकड़ के चलो, इस बंदे को चांस दिया जाए और इसको खिलाया जाए, क्योंकि 18 साल गावी पेद्री भी अगर खेल सकते हैं बार्सिलोना के लिए, तो ये क्यों नहीं खेल सकता? ये बंदा बहुत कूल, काम, कंपोस्ट एक प्लेयर है, और आई थिंक आफ्टर माइकल कैरिक इतने ठंडे दिमाग का होल्डिंग मिडफील्डर यूनाइटेड पे आया नहीं। अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो ये बैड लक है, बट मैं गलत साबित नहीं होऊंगा। ये बंदा बहुत ही, देखिए एक चीज देख के समझ में आता है ना, ये बंदा विद द बॉल इतना कॉन्फिडेंट है, इतना मतलब जब भी उसके पैर में बॉल जाता है तो आपको देख के लगेगा नहीं कि ये कोई हड़बड़ी कर रहा है या फिर नर्वस है, ऐसा नहीं है। जो कि सोफियान अमराबाद बोलिए या फिर मैक्टोमिनी को, जब भी उनके पैर में बॉल जाता है वो घबरा जाते, देख के लगता है कि कुछ यार कितने जल्दी हम किसी को पास कर दे। लेकिन कोबी माइनो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है इन दोनों से, तो कोबी माइनो का ऑलमोस्ट हर मैच खेलना ये जरूरी है कि ये मिडफील्ड में खेले, क्योंकि कोबी माइनो खेलेंगे यूनाइटेड का मिडफील्ड खुलेगा। और अगर कैशमीरो जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर आ जाए और एरिक टेन हैग उनको खिलाने स्टार्ट कर दिए फिर से, तो फिर आई थिंक यूनाइटेड धीरे 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 इस परफॉर्मेंस के बाद एक रिकवरी मोड में आ सकते हैं। लेकिन अभी तक इस सीजन का जो एक कंडीशन चलता जा रहा है कि यूनाइटेड 2 मैच जीतते हैं, 1 मैच बुरी तरीके से हार जाते हैं, फिर यूनाइटेड ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो उसके बाद वाला एक ऐसा शॉकिंग परफॉर्मेंस देंगे कि आप देख के लगेगा कि वही बोला जाता है ना कि आप 2 पैर आगे जाते हो फिर 1 पैर पीछे आ जाते हो। तो आई होप कि लिवरपूल के मैच में ये जो परफॉर्मेंस, जो कि नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज अ टिपिकल सर्वाइवल मोड में रहने वाला एक टीम का जस्ट परफॉर्मेंस था, बट स्टिल मुझे यही एक वरिंग इशू लग रहा है कि आपके पास 1.5 सीजन हो चुके हैं, स्टिल इस टीम का जो आइडेंटिटी है जो वो सेम पुराना आइडेंटिटी है। क्योंकि आप जानते हो ये टीम होल्डिंग मतलब बॉल होल्ड करके पोजिशनल फुटबॉल नहीं खेल सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लेयर्स हैं जो पास नहीं करते हैं सही तरीके से, जो अटैकिंग थर्ड में जाके डिसाइसिव पासर नहीं है, फोडेन, बर्नार्डो सिल्वा जैसे, ग्रिलिश जैसे। तो गार्नाचो से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो बहुत ज्यादा असिस्ट करेगा, जो कि आप फोडेन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एंटोनी से कि वो असिस्ट का बारिश करवा देगा, नहीं कर सकते। वो बर्नार्डो सिल्वा या फिर साका जैसा अभी तक तो मुझे देख के लगा नहीं, बट कल के परफॉर्मेंस के बाद चलो यार, मैं तो हारने का एक्सपेक्टेशन लेके ही बैठा था। गुड परफॉर्मेंस, डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, नर्व ब्रेक डाउन नहीं हुए। और आखिर में बोलना चाहूंगा, ये जो रेफरिंग हुआ है, ये जो रेफरिंग चल रहा है ना, ये काइंड ऑफ वो ट्रैफिक, कोलकाता ट्रैफिक पुलिस या फिर जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे होते हैं ना हम लोग यहाँ पे, वो उस तरीके का ऑलमोस्ट सिचुएशन बन चुका है। बिकॉज आपके पास ऑथोरिटी है, आप किसी भी कारण हम लोग को फाइन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग आपके साथ झमेला करने नहीं जाएंगे। झमेला करने जाएंगे तो आप और ज्यादा फाइन दे दोगे, क्योंकि आपके पास ऑथोरिटी। अब रेफरिंग के साथ भी यही हो रहा है प्रीमियर लीग में। अगर ये फुटबॉल एक बॉडी काउंटर गेम है, उसके साथ ये फुटबॉल बहुत ही इमोशनल एक गेम है। और ये जो ऊपर बैठे हुए जो अथॉरिटी होते हैं ना, ये सोच रहे हैं कि
ये प्लेयर्स लोग को हम लोग मशीन बना देंगे, ना ये कोई इमोशनल अपना जो एक साइड है वो दिखा सकते हैं, ना ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और प्रोटेस्ट ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जाके किसी को धक्का दिया, कुछ किया, या फिर रेफरी को जाके 4-5 बंदे ने जाके घेर लिया था, ऐसा भी नहीं है। एक रॉन्ग थ्रो इन डिसीजन दिया गया था जो कि उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था यूनाइटेड के लिए। वो डिसीजन देने के कारण डिएगो डैलोट ने हाथ ऐसे, उसको डिसेंट बोलते हैं, ऐसा किया था कुछ। तो दिस इज अ इमोशनल पार्ट। अगर आपको प्रोटेस्ट करने का कुछ जगह ही है नहीं, आप रेफरी को प्रोटेक्ट करो ऑब्वियसली, बट गलत रेफरिंग डिसीजन जो हो रहा है ना, आई थिंक वीएआर को और भी इफेक्टिवली इस सब जगह पे काम पे लिया जा सकता है। आपने एक बंदे को रेड कार्ड दे दिया क्योंकि आपने गलत डिसीजन दिया था एज ए रेफरी, और उसने वो प्रोटेस्ट किया, वो भी इतना भी खराब प्रोटेस्ट नहीं था कि उसको आप बुक कर दो। 2 येलो कार्ड्स, दिस इज क्रेजी। 2 येलो कार्ड फॉर 1 ऑफेंस, और ये बंदा रेड कार्ड देखने के बाद नेक्स्ट मैच के लिए सस्पेंड हो गया। सो आपको ये चीज देखना है कि ये उस टीम के ऊपर, उस मैच के ऊपर क्या इंपैक्ट डाला। अगर उस जगह से लिवरपूल गोल स्कोर कर जाते तब क्या होता। रेफरी मैच का पूरा जो मोमेंटम है वो उन्होंने एक तरफ से घुमा दिया था। सो वीएआर और जो फीफा बोलिए, यूएफए बोलिए, या फिर रेफरिंग अथॉरिटी के जो ऊपर के लेवल के जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट के जो आदमियों हैं, जो अथॉरिटी है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं इस चीज को लेके। आप इस तरीके से एक मैच को खत्म नहीं कर सकते हो। आप इस तरीके से एक प्लेयर का मूड, आप इस तरीके से प्लेयर्स को चुप नहीं करवा सकते हो, क्योंकि आप गलत डिसीजन बार बार दे रहे हो, एक टीम इफेक्ट हो रहा है बार बार, तो प्रोटेस्ट तो होगा। अगर वो प्रोटेस्ट रूल्स के अंदर में जाके हो रहे हैं तो ये हर्ष है, इसके बाद ये ज्यादा होंगे, क्योंकि ये इमोशनल दिख है, आप इसको बार बार दबा नहीं सकते हो। इमोशनल प्रोस्पेक्ट, ये जो पर्सपेक्टिव है ना, उसको आप बार बार दबा नहीं सकते हो। बट अब हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस क्या करें, अब ड्रॉ को ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, वैन जाइक ने कहा है, बट लिवरपूल भी तो यही करता है ना। वेस्ट ब्रॉम के साथ 2-2 ड्रॉ करने के बाद उन्होंने अपने सपोर्टर्स के पास जाके, अब मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे कि यूनाइटेड फैंस अभी ये सब बोल रहे हैं, बट ये सब होता रहता है। यूनाइटेड इज स्ट्रगलिंग नाउ, और एंडफील्ड में जाके 1 पॉइंट लेके आना, जो कि इस सीजन किसी टीम ने नहीं कर पाए, और द फर्स्ट टीम जो कि अभी तक लिवरपूल से गोल नहीं खाए हैं इस सीजन, यूनाइटेड। सो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव जो साइड है वो देखना पड़ेगा ना। सो गाइस, चलिए अब तब तक के लिए बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।